आज गोपाल ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय फोन की घंटी बज उठी। गोपाल ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या आप बिमला जी के बेटे गोपाल वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं गोपाल वर्मा बोल रहा हूँ। मैं आशीर्वाद वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही गोपाल तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? गोपाल चिंतित स्वर में बोला। तो दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्धाश्रम की ज़मीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्धजनों को कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माता जी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर गोपाल ने फोन रख दिया। फोन सुनते ही गोपाल कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी सीमा रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हैं? किसका फोन था? तो गोपाल ने कहा, वृद्धाश्रम से फोन था। वह बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? सीमा चौंकते हुए बोली। तो और क्या करता सीमा, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता। लो बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, सीमा मुंह बनाते हुए बोली। तो गोपाल बोला, सीमा, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है। फिर सीमा गुस्से से बोली, गोपाल, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूं, फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। न जाने कब ये परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए सीमा नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन गोपाल सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में बिमला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और वह 1 महीना अब अपने बेटे के घर ही रहेंगी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, यह सोचकर बिमला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से बिमला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिनमें उनके पति दीनानाथ जी ने अपने 1 साल के बेटे गोपाल को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी और उनके कानों में उनके नन्हे गोपाल की किलकारियां गूंजने लगी। बिमला जी एकाएक अपने अतीत में खो गई और उनके सामने अपने बेटे की बचपन की यादें जीवित हो उठी। बिमला जी अपने पति दीनानाथ जी के साथ गांव में रहा करती थी। दीनानाथ जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि बिमला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मानी। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और गोपाल के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा गोपाल तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था।
उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनकर भी सारा कामकाज छोड़कर दौड़ी आती थी बिमला जी। अपने बेटे को देखकर फूले न समाते थे वह दोनों और सोचा करते थे रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वह दोनों बड़ी आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। अपने साथ काम करने वाली सीमा को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सीमा एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब गोपाल ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो बिमला जी और दीनानाथ जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि वक्त का ही तकाजा है। आजकल बच्चे अपने पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन सीमा ने शादी होते ही गोपाल से साफ तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। सीमा की दो टूक बात सुनकर गोपाल हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में बिमला जी और दीनानाथ जी मन मसोड़ कर रह गए। रह रहकर बिमला जी सोचती थी कि कितने अरमान थे उनके कि बहू आने पर वह उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और दीनानाथ जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। बिमला जी और दीनानाथ जी का बहुत दिल करता कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक दीनानाथ जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन बिमला जी की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। वह तो एकदम टूट ही चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही गोपाल तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू सीमा तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई थी, जबकि गोपाल पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही मां को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हाल चाल पूछने आई तो बातों ही बातों में बिमला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे बिमला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर ले जाना होता तो पहले न ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। यह बात सुनते ही बिमला जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। बिमला जी ने उनकी बात को नकार दिया था, परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए। गोपाल उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें अवसाद से ग्रसित करने लगा था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब गोपाल को पता चला तो उसे रहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर मां को शहर लाने की बात कही तो सीमा लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो इस घर में अपनी मां को रखो या मुझे। परेशान होकर गोपाल ने अपनी मां के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहां सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी।
बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र के लोगों के साथ योगा अभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्धाश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान गोपाल कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत गए थे, वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। अतीत के समुंदर में गोते खाती बिमला जी अभी यह सब सोच रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? गोपाल ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही बिमला जी के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। गोपाल उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो सीमा ने दरवाज़ा खोला। आज सीमा ने गोपाल के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ बिमला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। गोपाल उनका सामान अंदर रखने लगा और बिमला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो सीमा भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी की आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही थी? बिमला जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपात लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से गोपाल आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ हैं। जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर बिमला जी फूली ना समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर सीमा के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपने सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी उन्हें। बिमला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। सीमा का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतनी समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे। कहते हुए बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए तो गोपाल बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। सीमा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो बिमला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। गोपाल भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। सीमा रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी बिमला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। यह देखकर बिमला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी?
तभी गोपाल बोला, माँ, सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए गोपाल चिंतित हो उठा। रात के समय बिमला जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले बिमला जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। बिमला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब सीमा उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह देखकर सीमा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल बिमला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई सीमा बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए सीमा ने कहा तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। सारा नज़ारा देखकर सीमा आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो सीमा ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसके टिफ़िन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है सीमा, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी सीमा बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई है। यह सब उन्होंने ही बनाया है। सीमा और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चपाती आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए अंगुलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब सीमा और गोपाल घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। सीमा के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। हर रोज़ मैगी नूडल्स और सैंडविच खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच। सोनू की तबीयत में सुधार जानकर सीमा और गोपाल खुश होते हुए बोले। तभी बिमला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख गोपाल बहुत खुश था। बिमला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्कुट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की पिन्नियाँ, आलू के चिप्स और नमकीन मठरियाँ बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैक फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से सीमा को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद बिमला जी उनकी खूब संभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे। सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वह दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो यह थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। सीमा और गोपाल के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के साथ सानिध्य में वह दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात सीमा पानी पीने के लिए उठी तो
बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो बिमला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर सीमा बहुत प्रभावित हुई। बिमला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी। ये बात गोपाल जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि सीमा बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वह दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, बिमला जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक एक चीज़ बड़े करीने से रखी होती थी। घर में आते ही सीमा और गोपाल को एक सुखद एहसास होने लगा था। सीमा तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद सीमा सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होगी, यह सोचकर रात का खाना सीमा बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। बिमला जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना हो आया था, तभी एक दिन वृद्धाश्रम से भी फोन आ गया, मिस्टर गोपाल, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही गोपाल चौंक गया। इस एक महीने के समय में वह ये भूल गया था कि वह अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने सीमा से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो सीमा भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो गोपाल ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर सीमा आंखें तरेर कर गोपाल की ओर देखने लगी, लेकिन अब गोपाल ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन सीमा ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर बिमला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए बिमला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो बिमला जी तुलसी अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। सीमा का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक गोपाल भी घर लौट चुका था, लेकिन सीमा को क्या परेशानी है बिमला जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद गोपाल सीमा के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी सीमा अपनी सासू माँ को लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके प्यार समझने में मैं बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू सीमा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर बिमला जी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी सीमा बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का
बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला है। माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? बिमला जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तभी पीछे से दोनों बच्चे आ गए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहोगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के लिए वह सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वह उनसे करते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।